सिस्टम या और बाकी सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर पर्टिकुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास Hey your future doctors, this is me मानसी कौशिक, your biology educator। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू बायोलॉजिका। तो आज जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है हमारे चैनल पे, और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ क्लास 11, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। अब इस चैप्टर का नाम ही है ब्रीदिंग। तो ऑब्वियसली हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एवरी सेकेंड दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, राइट। बट ब्रीदिंग एक्चुअली अगर हम उसको डिफाइन करें तो व्हाट इज ब्रीदिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रीदिंग के बारे में तो ब्रीदिंग बेसिकली क्या है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ? कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, राइट। उन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस। तो उन दोनों का एक्सचेंज जो हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। जैसे कि आप देख सकते हो कि लेट्स सपोज ये हमारा नोज है, नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स के थ्रू एटमॉस्फेयर से ट्रैकिया में जब हमारा एयर जा रही है, यानी कि इंस्पिरेशन हो रहा है या फिर एक्सपिरेशन हो रहा है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं? इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग बोल रहे हैं। यानी कि जब हमारी O2 अंदर जा रही है या CO2 बाहर आ रही है, क्लियर। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे हम? ब्रीदिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। अब देखो लोग जनरली ना ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों टर्म्स को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, वाइल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आप लोग भी कई बार बोलते होंगे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग की जगह, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है। देखो अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। अब आप बोलोगे मैम ये पैसिव प्रोसेस मतलब, तो देखो पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है जहां हम एटीपी यूज नहीं करते, क्लियर। जहां हम एटीपी का यूटिलाइज नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस, राइट। उसके बाद ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि इट्स हैपनिंग बाय इट्स ओन, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल इन दिस प्रोसेस, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट सिंपली मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो देखिए रेस्पिरेशन हमारे एक एक्टिव प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे पैसिव का मतलब था एटीपी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, व्हाइल रेस्पिरेशन में वी आर यूजिंग एटीपी, क्लियर। तो यहाँ एटीपी यूटिलाइज होती है, इसीलिए हम इसे एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट रेस्पिरेशन हमारा एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, राइट। तो इसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग केमिकल्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? देखो ब्रीदिंग का मतलब क्लियर हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स, अपने जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां तक हमारी जो भी एयर जा रही है या वहां से वापस एलिमिनेट हो रही है बॉडी से, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोल रहे हैं, क्लियर। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? देखो लेट्स सपोज हमने खाना खाया, ठीक है। अब खाना खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है। अभी उस कार्बोहाइड्रेट को, उस ग्लूकोज को हमें कन्वर्ट करना है और उससे हमें एटीपी चाहिए, हमें उससे एनर्जी चाहिए, बिकॉज ग्लूकोज हमारे तभी काम का है जब हमें एनर्जी मिल सके। कोई भी चीज हम किस लिए इनटेक करते हैं? ताकि वो हमें एनर्जी दे सके हमारी बॉडी को, क्लियर। तो वो जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी मतलब जो ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू गेट एटीपी, टू गेट एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ग्लूकोज मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बट बहुत सारे लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे एनर्जी गेन करते हैं, उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। तो देखो रेस्पिरेशन दो टाइप का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि O2 वहां प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बतानी है, जिसे मैं अभी स्टार मार्क कर देती हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें भी ये टर्म दैट इज इनडायरेक्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। यानी कि इसमें लिखा हुआ है द ऑक्सीजन इज इनडायरेक्टली यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि
देखो इसका मतलब ये है, अब आपके मन में ये क्वेरी होगी कि मैम इनडायरेक्ट टर्म क्यों लिखा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा गया। तो इनडायरेक्ट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्लियर। और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहां हमारा ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें एटीपी मिलती है। तो ये जो है O2 वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, वो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं द O2 इज इनडायरेक्टली यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्लियर। अब अगर मैं आपको एग्जांपल्स देने चाहूँ एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो अकॉर्डिंग टू मी एरोबिक रेस्पिरेशन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर हम बात करें, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ C6H12O6, आप सबको पता होगा और नहीं पता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, जल्दी बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्लियर। तो अगर हम O2 को ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये किस में ब्रेक होता है, पहला CO2 एंड दूसरा H2O, क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। अब अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो ध्यान रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन टर्म तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, तो उसे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और आई थिंक यीस्ट वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी हमारे रेस्पिरेशन में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के टाइप और रेस्पिरेशन के फेजेस, क्लियर, ठीक है। तो हम बात करते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की। देखिए रेस्पिरेशन के दो फेज होते हैं, पहला इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस लेना हुआ इंस्पिरेशन, ठीक है, सांस छोड़ना हुआ एक्सपिरेशन, सिंपल लैंग्वेज में रखते हैं इसको। तो इनटेक ऑफ O2 इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर से जब लंग्स में रेस्पिरेटरी गैस दैट इज O2 जा रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। अगर लंग्स से एटमॉस्फेयर में जा रही है CO2, क्योंकि वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशन, क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जब अब नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी यू विल गेट टू नो अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता चलेगा कि एल्वेलाई जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ठीक है। मतलब पहले ब्रोंकाई, देन डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन द लास्ट पार्ट इज एल्वेलाई, ठीक है। तो एल्वेलर सैक बनाती हूं मैं यहाँ पे, जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये समझो एक एल्वेओलर सैक है, क्लियर। अब एल्वेओलर सैक और ब्लड वेसल, ये हमारी ब्लड वेसल, अगर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस का, ठीक है, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में यानी कि ब्लड वेसल और एल्वेओलर सैक, आई हैव रिटन इट ऑलरेडी, तो एल्वेओलर सैक और ब्लड वेसल के बीच में जब रेस्पिरेशन हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हमारा लेट्स सपोज ये एक ब्लड वेसल है, ऑब्वियसली ब्लड हमारे टिश्यू को सप्लाई करने वाला है, तो जब ब्लड, लेट्स सपोज ये है हमारा टिश्यू, ठीक है, अगर ये सप्लाई करता है O2 यहां जाए, CO2 यहां आए, तो इन दोनों के बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो रहा है, उसे बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, क्लियर। देखिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, पहला हैबिटाट, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटाट का मतलब क्या होता है, हैबिटाट एक जगह है, जहां एक जगह होती है जहां एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, इट्स अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव। जबकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है, पहले सेल बनती है, देन टिश्यू बनता है, देन ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है,
एंड देन हमारी बॉडी बनती है। ये हम सबको पता है बेसिक। तो यही चीज क्या कहलाती है, हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि इन दोनों चीजों के बेसिस पे अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो देखो अगर एक्वेटिक की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं फिश। अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस में हमारे पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर। यहाँ इनके पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। लेकिन टेरेस्ट्रियल जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। तो समझ में आया कैसे हैबिटाट के बेसिस, जैसे एक्वेटिक है, एक्वेटिक उनका यानी कि वो वाटर में रहते हैं, उनका वो हैबिटाट है, तो उसके बेसिस पे उनके पास गिल्स प्रेजेंट है। जबकि टेरेस्ट्रियल जैसे कि ह्यूमंस हैं, हम लैंड पे रहते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, स्पॉन्जेस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, ये एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इनके पास कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपने जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। यू विल गेट टू नो अबाउट द पर्टिकुलर नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये क्या करते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज जीबीएस, ठीक है, तो जनरल बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर करते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या और बाकी सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, तो अगर पर्टिकुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, लंग्स हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब हम अलग अलग एनिमल में उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल में। अब हम बात करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। देखो अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स, ठीक है, तो इनके पास क्या है, इनके पास देखिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इनके पास सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेलुलर लेवल एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके पास क्या है, ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से, ठीक है, अपनी जनरल बॉडी सरफेस से, जीबीएस यहाँ है जनरल बॉडी सरफेस, कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो ये है जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थवर्म्स की। तो अर्थवर्म्स के पास मॉइस्ट, थिन एंड वेस्कुलर क्यूटिकल लेयर होती है। देखो क्यूटिकल एक आउटर मोस्ट लेयर होती है बॉडी की, ठीक है, तो इसके थ्रू वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंडक्ट कराते हैं। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के पास एक ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम मतलब एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जांपल आप कॉकरोच ले सकते हो। कॉकरोच इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट इट कि कॉकरोच का जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, बाय द ट्रैकियल सिस्टम। क्लियर। उसके बाद हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक प्रॉन, मोलस्क इनकी बात करते हैं तो गिल्स, ठीक है, प्रॉन और मोलस्का की अगर हम बात करें तो उनके पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में अगर फिशेस की बात करते हैं, फिशेस के पास प्रेजेंट है गिल्स। क्लियर। एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन आपको पता होगा ड्वेल नेचर शो करते हैं, यानी कि वो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रॉग की हम पर्टिकुलर बात करें तो फ्रॉग अगर वाटर में है, ठीक है, तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, लेकिन अगर वो लैंड पे है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। क्लियर। अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हो कि जो लार्वा होता है फ्रॉग का, तो वो लार्वा जो है जिसे हम टेडपोल बोलते हैं, तो वो क्या है, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी लंग्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं एंड मैमल्स भी लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब